जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, आज जो हम आपका क्लास लेके आए हैं ये है आपका जो 2018 में जो सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम में जो आपका जीके का क्वेश्चन आए थे, उसी का क्वेश्चन का हम 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें 10 क्या, हम 11 क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं और इस क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। मगर क्वेश्चन समझाने से पहले आप लोगों का रिक्वेस्ट का ऊपर हमने क्या किए थे, एक लास्ट मिनट सजेशन बनाया कि किन लोगों के लिए, कि 2019 और 2020 में जो सीआई से एसआई एलडीसी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। क्योंकि अभी ऐसा हलचल चल रहा है जिसमें सुनने में आ रहा है, क्योंकि जैसे आप लोग मेरा यूट्यूब फॉलो करते हैं तो बहुत सारा कैंडिडेट ऐसा भी है जो हमारा यूट्यूब फॉलो करते हैं। तो फॉलो करने से उन लोग मेरे को ये बताया, मतलब पर्सनली फ़ोन करके, कि सर ऐसा हलचल चल रहा है कि ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट होगा। तो इसीलिए आप लोगों का डिमांड का ऊपर बेस करके हमने क्या किया, एक लास्ट मिनट सजेशन लेके आया। और ये लास्ट मिनट सजेशन आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदामंद होगा। क्यों फ़ायदामंद होगा? क्योंकि हमारा टारगेट है 160 प्लस, अर्थात हम लोगों को 160 लाना है, किसी भी हाल में लाना ही है 160। ठीक है, तो 160 लाने के लिए हमारा 4 सेक्शन है। 4 सेक्शन में हमको क्या 40 का टारगेट रखना है, मगर 40 नहीं, हम लोगों को 40 प्लस का टारगेट रखना है ताकि 160 हमका ऊपर लेके आए। क्योंकि आप समझ सकते हैं आज का ज़माना ऐसा चल रहा है, एक तो कोरोना काल है, कोरोना का दौर चल रहा है। और कोरोना का काल में पता नहीं अभी देखिए आपका 2 साल लगभग होने लगा है, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आगे आपका क्या होगा, डिपार्टमेंट क्या डिसीजन लेगा एग्ज़ाम का बारे में, क्या एग्ज़ाम का जितना दिन जाते जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा, उतना क्या होगा, कंपटीशन बढ़ते जाएगा। अभी भी कोई कंपटीशन कम नहीं है। तो आप लोगों से मेरा एक समझ सकते हैं रिक्वेस्ट है और एक तरफ सलाह भी है। क्योंकि आपके पास देखिए, आपके पास कितना है, इस ये जो कोर्स को लेने के लिए आपको 125 रुपया आपको खर्चा करना है। ठीक है, इस ये जो लास्ट मिनट सजेशन का जो कॉस्ट है 125 रुपया। ठीक है, ये 125 रुपया आपसे लिया जा रहा है, इसलिए लिया जा रहा है ताकि आपको मन में भी लगे कि नहीं मैं पैसा दे के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आपका भी पढ़ने का मन होगा। साथ में देखिए आजकल ज़माना ऐसा है, जैसे मैं आपको मोटिवेशन वाला वीडियो में समझाया था, क्योंकि आपका 125 रुपया शायद खर्चा करके आपको 20 साल आप आगे जा सकते हैं या 30 साल आगे जा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट आपका क्या होगा, कांस्टेबल से डायरेक्ट आप जाके ऑफिसर में जाके एएसआई में जाके सिलेक्शन हो सकते हैं। और ये हमारा क्लास स्टार्ट होगा कब से, 1 सितंबर से। क्या होगा हमारा, जो ये जो नीचे दिया हुआ जो सब्जेक्ट, जो रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और जीके का क्या प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ठीक है, कितना कितना 10 प्लस करके आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। मगर फिलहाल फिलहाल क्या किया जाएगा, ये देखिए, ये जो बेसिक आपका जो भी बेसिक संबंधित क्वेश्चन जैसे मैथ का और रीजनिंग का, साथ में इंग्लिश का, क्या किया जाएगा, जो अभी पेड कोर्स का जो ग्रुप बनाया गया है, जिसमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम 2 ग्रुप बनाया गया है, मगर वो सभी के लिए है। कुछ कुछ आदमी का क्या टेलीग्राम चैनल नहीं रहता है तो उसको व्हाट्सअप में हम दे देंगे, और जिसका व्हाट्सअप टेलीग्राम दोनों है तो दोनों में ऐड कर देंगे। तो ये सब क्या है, और बिल्कुल सोचना नहीं है, आप जबरदस्ती से जोर कदम से लग जाइए प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि आज है 15 अगस्त, 15 अगस्त का दिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एज ए इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, आप 125 रुपया खर्चा करने में मत कतराइए। ठीक है, 125 रुपया आपका हाथ का मल बराबर है। आप किसी भी जगह में बाहर जाएंगे तो आपको 125 रुपया खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपका इसमें कॉस्ट है 125 रुपया। ठीक है, आप 125 रुपया कैसे पे करना है, ये देखिए हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। यही नंबर क्या है, हमारा फ़ोन पे है। इसमें क्या करिएगा, आपने फ़ोन पे कर दीजिएगा 125 रुपया, अपने मेरा इस नंबर में फ़ोन पे कर दीजिएगा। फ़ोन पे करने के बाद उस जो पे किया है उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने इसी नंबर का, जो इसी नंबर में व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में डाल दीजिएगा। साथ में लिख दीजिएगा आपका नाम और नंबर, मतलब कौन सा नंबर को जुड़ना है। ठीक है, आप बता दीजिएगा, उस नंबर को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप में। तो और देर मत करिएगा, चलिए अभी हम क्या करते हैं, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो जीके का हमारा क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ है
कि ये क्वेश्चन है आपका 2018 का जो CISF एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बता रहा है कि हु एमोंगेस्ट द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018, अर्थात निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए ने आपको क्या बोल रहा है कि भरत वडवानी, ठीक है। दूसरा बी में बोल रहा है सोनम बांगचुकी, और उसमें सी में बता रहा है बोथ ए एंड बी, ठीक है। और डी में बता रहा है नॉन ऑफ दिस। तो आपको आंसर इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऊपर में जो 1 और 2 दोनों हैं, इन लोग क्या हुआ था 2018 में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन लोग ने रिसीव किया था। तो अभी आपको ये चीज़ पता लगना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या होते हैं, ठीक है। ये क्या है कि ये जो रिसीव करता है ये एक प्रेस्टिजियस मतलब आपका सम्मान है रेमन मैग्सेसे। ये क्या है 2018 में ये जो दोनों जो आपका दोनों जो है इनको दिया गया था अगस्त 31 को दिया गया था 2018 में, ठीक है। और ये अवार्ड क्या है मतलब दिस अवार्ड क्या है, अवार्ड मतलब आप समझ सकते हैं कि एशिया का ये क्या है, जैसे एशिया का नोबेल पुरस्कार, मतलब द अवार्ड व्हिच इज रिगार्डेड एज द एशियन वर्जन ऑफ नोबेल प्राइज। और इसको एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये एस्टैब्लिश हुआ था 1957 में, ठीक है। 1957 में ये क्या हुआ था हमारा, ये शुरुआत हुआ था। तो ये तो जो रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये एशिया का क्या है, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको माना जाता है, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कितना अलग है। हम दूसरा चैनल से कंपेयर नहीं करेंगे, मगर आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमारा पढ़ाने का तरीका कितना अलग है। हम जो समझाते हैं क्वेश्चन का पूरा जड़ से हम आपको समझाते हैं, क्वेश्चन को किसी भी एंगल को हम आपको नहीं छोड़ते, क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है मैं आपको पूरा आपको देता हूँ, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जब ऐसा फ्री कोर्स में आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा है तो पेड कोर्स में आपको कितना और एफर्ट देंगे हम, कितना आपसे मतलब आपसे ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, ठीक है। सिर्फ 125 रुपया आपको ये ज़्यादा नहीं है। आप अभी भी मत सोचिएगा, आप सोच सकते हैं कि मेरा पैसा मार खा जाएगा और 125 रुपया है, क्या मार खा जाएगा, 125 रुपया तो हाथ का मैल होता है। तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि द रिसेंटली इनॉग्रेटेड बोगीबिल ब्रिज इन असम इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर। मगर ये 2018 का क्वेश्चन, ये रिसेंट नहीं मतलब 2 साल पहले हुआ था, तो उस क्वेश्चन में आया था द रिसेंटली इनॉग्रेटेड बोगीबिल ब्रिज इन असम इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर, अर्थात असम में हाल ही में उद्घाटन किया गया बोगीबिल ब्रिज किस नदी पर स्थित है। देखिए एक चीज है, असम में कभी भी किसी का नदी के बारे में पूछेगा तो असम में एक नदी सबसे फेमस है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो आपको कुछ भी बोले तो ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी असम का बहुत बड़ा रोल है। असम में एक द्वीप है माजुली द्वीप, शायद आपने नाम सुने होंगे। माजुली जो द्वीप है ना, ये माजुली जो द्वीप है आपका, ये क्या है, ये आप समझ सकते हैं कि माजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड, ठीक है, रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड, मतलब ये विश्व में एक नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और इसमें क्या किया असम सरकार ने, इसको क्या किया, एक जिला घोषित कर दिया। तो आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ब्रह्मपुत्र नदी, और उससे रिलेटेड आपको माजुली द्वीप को समझा दिया। अभी देखिए अभी ये कहाँ है ब्रह्मपुत्र, ये रिवर असम में है, बोगीबिल ब्रिज भी आपका असम में है। तो थोड़ा बहुत असम संबंध में जान लेते हैं। असम क्या है, असम हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का, हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारा स्टेट है, ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। इसका जो असम का जो कैपिटल है ये है आपका दिसपुर, असम का कैपिटल दिसपुर। ये सब आपने क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। कभी भी मेरा इस चैनल का जो आपका CISF ASI LDC एग्जाम सक्सेस चैनल में कभी भी क्लास कराया जाता है, तो जो आप लोग कैंडिडेट है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग पेपर और पेन हाथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि हमने जो आपको आउट नॉलेज देते हैं उसको एंट्री करते जाइएगा, ठीक है। तो असम का कैपिटल क्या हो गया, दिसपुर। असम का वर्तमान CM कौन है, वर्तमान CM है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो आपका क्या है वर्तमान CM है। गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, जो असम का वर्तमान गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम का हाईकोर्ट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन आता है, असम का जो हाईकोर्ट है ये कहाँ है, गुवाहाटी हाईकोर्ट। और असम के साथ साथ ये कहाँ का, ये अरुणाचल प्रदेश का भी ये आपका क्या है, हाईकोर्ट है, ठीक है। तो असम का हाईकोर्ट है गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो ये हो गया आपका असम संबंधित
क्वेश्चन आपका हो गया। तो ये आसाम का कर दिया, माजुली द्वीप का भी क्लियर कर दिया। आप समझ सकते हैं कि हमने क्वेश्चन को कहाँ जड़ से ले रहा है। तो देखिए अभी भी आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही आपसे कर सकता हूँ कि 125 रुपया आपके लिए ज़्यादा नहीं है, आप सब नौकरी करने वाला आदमी है, 125 रुपया दे के हमारा क्या कोर्स में ज्वाइन कर जाइए। इसलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए ये हमारा कोर्स का क्या है, ये हमारा कोर्स का नेम है लास्ट मिनट सजेशन, ठीक है। ये लास्ट मिनट सजेशन नाम पे आपका कोर्स आएगा, ठीक है। इस कोर्स में आपको क्या दिया जाएगा, टोटल इसमें दिया है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। हमारा देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर पे 9735707267, ये नंबर हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर में फोन पे भी है, इसमें 125 रुपये आपको फोन पे कर देना है, और करके इसी जो व्हाट्सअप नंबर पे एक आपको मैसेज कर देना है कि आपका 125 रुपया देने के बाद कि सर मेरा नंबर ये है, मेरे को ये नंबर को मेरे को ग्रुप में जोड़ दीजिए। क्योंकि आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप समझ सकते हैं 2 साल से एग्जाम नहीं हुआ है, हर एक आदमी बढ़िया से स्टडी कर रहा है। तो जो आदमी का लास्ट चांस है, या एक चांस हो गया, या एक चांस दे रहा है, बहुत आदमी को एक चांस से सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप टारगेट समझिए, 160 का टारगेट लेके चलेंगे हम लोग, 160 का ऊपर से। तो आप अभी जुड़ जाइए। ये हमारा क्लास स्टार्ट होगा 1 सितंबर से। मगर ये मत समझिएगा कि अरे हम तो 1 सितंबर में जुड़ेंगे। 1 सितंबर में जुड़ने से आप बहुत पीछे हो जाएंगे। क्योंकि अभी से हम क्या करेंगे, 1-2 दिन के बाद से जैसे ही मेरा कैंडिडेट थोड़ा बढ़ जाएगा, 1-2 दिन के बाद से मैं बेसिक का क्लास डालने रहूंगा, साथ में प्रैक्टिस सेट भी डालने लगूंगा। मगर ये जो मास्टर प्रैक्टिस सेट आपका जो आएगा, ये आपको बाद में मिलेगा। एक सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट आएगा, और आपको 10 प्लस मतलब 20 तक भी हो सकता है, 30 तक भी हो सकता है। तो हमारा इसमें आप जुड़ जाइए। तो चलिए अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पेज में। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, ये आपका 3 नंबर, ये आपका देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये भी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। द टॉलेस्ट स्टेचू इन द वर्ल्ड। देखिए क्या बोल रहा है, द टॉलेस्ट स्टेचू इन द वर्ल्ड। देखिए इसमें टॉलेस्ट जैसे आ गया ना, सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तो पहले क्या आ गया, द आर्टिकल। आर्टिकल में क्या आ गया, द आर्टिकल का यूज हो गया। ये आपको हम पढ़ाए थे कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपका आर्टिकल दा का यूज होता है। हम लोग हर चीज कवर करके चलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, तो टॉलेस्ट स्टेचू इन द वर्ल्ड ऑफ सरदार पटेल, अर्थात सरदार पटेल का जो टॉलेस्ट स्टेचू है, व्हिच वाज इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी, जिसको उद्घाटन कर कौन किया था, श्री नरेंद्र मोदी किया था, जिसका हाइट कितना है, इज 182 मीटर टॉल, मतलब 182 मीटर लंबा है। दिस स्टेचू इज कॉल्ड एज क्या, इसका स्टेचू का क्या नाम बोला जाता है। देखिए हिंदी में क्या है, सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वो 182 मीटर ऊंची है। इस मूर्ति को किसने मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसको बोलते हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी। स्टेचू ऑफ लिबर्टी इसका नाम है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, स्टेचू ऑफ यूनिटी आपका बी ऑप्शन आपका आंसर है। स्टेचू ऑफ यूनिटी आपका नाम है, ठीक है। अभी आपको हम बताएंगे स्टेचू ऑफ यूनिटी का बारे में। देखिए स्टेचू ऑफ यूनिटी में जो आपको जिस व्यक्ति का मतलब आपका स्टेचू बनाया हुआ है, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसका जन्म जो हुआ था ना, उसका जन्म हुआ था 1875 में, उसका जन्म हुआ था। और उसका डेथ हो गया था, मतलब देहांत हो गया था 1950 में, अर्थात भारत स्वाधीन होने के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा इंडियन जो इंडिपेंडेंस, हमारा भारत का स्वाधीनता संग्राम में इसका बहुत बड़ा रोल रहा होगा, और आफ्टर में भी आपको बहुत बड़ा रोल रहा होगा। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ये फर्स्ट डेप्यूटी पीएम था, अर्थात डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, ये फर्स्ट था। और ये क्या था, इंडिपेंडेंस इंडिया का था। और साथ में क्या था, ये होम मिनिस्टर भी थे, ठीक है। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई जो आपको जो स्टेचू बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, ये है सरदार सरोवर जो डैम है, सरदार सरोवर डैम का नज़दीक में है। ये है नर्मदा रिवर का ऊपर बना हुआ है लोकेशन, जिसको बोला जाता है नर्मदा वैली। तो आप समझ सकते हैं नर्मदा वैली जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो डिजाइन जो बनाया था, इसका डिजाइन बना था राम भी सुतर। जो आपका डिजाइन बनाने वाला था राम भी सुतर, समझ गए। और इसका जो प्रोजेक्ट, जो आपका ये जो प्रोजेक्ट बनाने का जो यूनिटी ऑफ स्टेचू ऑफ यूनिटी का जो बनाने का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये फर्स्ट मतलब अनाउंसमेंट हुआ था 2010 में। सबसे पहले इसका अनाउंस हुआ कि ऐसा कुछ बनाया जाएगा। उसके बाद वर्क स्टार्ट हुआ अक्टूबर 13 में आपका क्या, अक्टूबर 2013 में वर्क स्टार्ट हुआ। और इसको इनॉग्रेटेड किया गया 31 अक्टूबर
अक्टूबर 2018 में इसका इनॉग्रेट कर दिया। जब क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का 143 मतलब 143 आपका बर्थडे सेरेमनी, बर्थडे एनिवर्सरी था। तो उस मौके पे इसको मतलब आपको क्या कर दिया गया था, आपको इसको इनॉग्रेट कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि हम कौन सा लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं। हम एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत सारा आदमी ये भी सोच रहा है, जो आपका इंग्लिश में प्रिपरेशन करने वाला स्टूडेंट सोच रहा है कि हमने कोर्स ले लेंगे, बाद में इंग्लिश में नहीं पढ़ाएगा तो क्या होगा। आप लोगों के लिए मैं ये मैसेज दूंगा कि ये चैनल है उस स्टूडेंट के लिए जिसको हिंदी नहीं आता है उनका भी है, जिसको हिंदी आता है उनका भी है। अर्थात बोथ लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश। ये कोर्स पूरा जो रहेगा हिंदी इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी देखिए इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुंभ मेला जो कुंभ मेला होता है, वो कुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच सिटी इन 2019। अर्थात आपको पूछा जा रहा है कुंभ मेला जो 2019 में हुआ था कौन सा जगह में, कौन सा शहर में हुआ था। तो देखिए ये हुआ था प्रयागराज, प्रयाग में हुआ था। ये प्रयाग का पहले का नाम था इलाहाबाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, इलाहाबाद कहाँ में है। इलाहाबाद है, ये है यूपी में है। ठीक है, ये क्या है इलाहाबाद, ये जो प्रयाग है ये क्या है, त्रिवेणी संगम है। ठीक है, और ये इलाहाबाद यूपी में है। ये क्या था, ये नाम अभी रिसेंटली इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कि 103 मतलब 103 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड। अर्थात 103वां भारतीय संविधान संशोधन संबंधित है। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है किसमें संबंधित है। देखिए सबसे पहले बोल रहा है मुस्लिम महिला से संबंधित है, नहीं। उसके बाद रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वर्कर ऑफ जनरल कैटेगरी, अर्थात सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोरी के लिए आरक्षण है। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या था, आपको शायद याद होगा कि जो जनरल कैंडिडेट के लिए 10% वैकेंसी एक्स्ट्रा आया। इसमें क्या है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, जिसका आर्थिक मतलब आर्थिक दिक से मजबूत नहीं है, उन लोगों के लिए ये 103वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, अर्थात भारतीय संविधान संशोधन हुआ था। ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान था ये हमारा मैसूर का शासक था, क्योंकि इसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। ठीक है, तो इसका क्या रंगपत्तनम संधि, रंगपत्तनम ये सब समझ सकते हैं कि टीपू सुल्तान से संबंधित है और जो मैसूर में है। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। देखिए पेंसिल में क्या होता है, हमारा एक ऐसा पेंसिल होता है। ठीक है, हम लोग क्या इस पेंसिल से लिखते हैं और पेंसिल का बीच में ऐसा एक काला काला एक डंट लिखा रहता है जिससे हम लिखते हैं, ब्लैक कलर का। ये क्या होता है, ये होता है ग्राफाइट का। ये ग्राफाइट क्या होता है, बहुत हल्का धातु होता है ग्राफाइट। ठीक है, तो ये ग्राफाइट आपका आंसर हो जाएगा। ये ग्राफाइट आपका 7 का ऑप्शन है, आपका आंसर है। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अभी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया आपको 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच स्टेट इन इंडिया द प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ सैफरन। अर्थात भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में केसर का उत्पादन करता है। तो भारत का क्या है, ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर, आप जम्मू कश्मीर के बारे में जान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर रिसेंट क्या हुआ, लद्दाख मतलब लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, इसको दोनों यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। तो ये आपका ऑप्शन सी आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन में हम चलेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि द नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट अवार्डेड इन। अर्थात नोबेल पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया था कौन सा साल में प्रदान किया गया था। देखिए ये था आपका 1901 में सबसे पहले आपको दिया गया था। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। मगर इसके साथ साथ कुछ रिलेटेड आपका न्यूज है, उसको भी हम बोल देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए।
देखिए द फर्स्ट नोबेल प्राइज आर अवार्डेड, मतलब फर्स्ट नोबेल प्राइज जो आपको सम्मान दिया गया था इन स्टॉकहोम स्वीडन, जो स्टॉकहोम का स्वीडन था उसमें आपको, मतलब ये जो आपका नोबेल पुरस्कार देते हैं स्टॉकहोम का जो स्वीडन से आपको दिया जाता है। ये किस किस फील्ड में दिया जाता है? इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, इन द फील्ड ऑफ कौन सा है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड स्पीच, अर्थात शांति में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और आपका मेडिसिन में और साथ में लिटरेचर में ये दिया जाता है। और ये जो आपका सेरेमनी ये कब, मतलब द सेरेमनी केम ऑन द 5th एनिवर्सरी ऑफ द डेथ ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल का यादगार के लिए ये चीज़ दिया जाता है। इसका क्या 50वां इसका क्या है, जो आपका जन्म सेरेमनी था उसमें इसको दिया गया, सॉरी जो डेथ सेरेमनी था, डेथ सेरेमनी के यादगार करने के लिए दिया गया था। क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने क्या था, एक स्वीडिश इन्वेंटर था अथवा स्वीडिश का एक आपका एक खोज करता था, जिन्होंने कि डायनामाइट जो एक्सप्लोसिव होता है, डायनामाइट के साथ साथ क्या है आदर्श हाई एक्सप्लोसिव आइटम, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको मतलब उसका खोज किए थे। और इसी कारण से क्या है, इन्होंने जब खोज कर दिया तो इन्होंने लगा कि हमने ऐसा चीज खोज कर दिया कि आदमी को ध्वंस करने के लिए, अर्थात हमारा दुनिया को ध्वंस करने के लिए, इसलिए इन्होंने क्या साथ साथ में उनका जो पैसा था, उनका जो भी संपत्ति था, इन्होंने नोबेल पुरस्कार का रूप में दे दिया, ताकि इसमें क्या होगा, उनको यादगार करने के लिए, साथ में शांति के लिए, जो पीस में भी नोबेल पुरस्कार देता है उसका नोबेल पुरस्कार देने लगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे, और हमारा 2 क्वेश्चन ही बचे हैं, 10 और 11। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी 2018 का ही क्वेश्चन है कि डांडिया इज ए पॉपुलर डांस ऑफ, डांडिया किसका लोक नृत्य, जो डांडी किसका लोकप्रिय नृत्य है। तो डांडी जो होता है ना, ये देखिए गुजरात का होता है। ठीक है, तो गुजरात का हमारा कैपिटल कौन सा होता है? गुजरात का कैपिटल होता है गांधीनगर। गुजरात से संबंधित कौन था? मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका नाम था आपका, मतलब महात्मा गांधी जिसको नाम था। तो गुजरात, और वर्तमान में हमारा जो पीएम है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी है, श्री नरेंद्र मोदी जी भी उन्होंने गुजरात से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आप गुजरात आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भी गुजरात में है। गुजरात में हम लोग सुने थे कि नर्मदा जो रिवर कांड सुने थे, उसमें हमारा बहुत सारा घटना उससे भी जुड़े हुए हैं, तो कभी उसका भी हम आपको क्लास लेके आएंगे। अभी देखिए 11 नंबर आपको, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में लेके जाएंगे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि WW स्टैंड फॉर, मतलब जो WW का फुल फॉर्म क्या है? WW स्टैंड फॉर का मतलब होता है कि WW का जो हमारा, जो हमने जब सर्च करते तब लिखते ना कि WWW डॉट करके नहीं लिखते, तो WW का आपका फुल फॉर्म क्या है? देखिए WW का जो आपका फॉर्म होता है वो है कि वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। तो आप ये चीज़ को समझ सकते हैं। हमने देखिए जो हमने आपको क्या किया, हमने ये आपका 11 क्वेश्चन कराया, और 11 क्वेश्चन में आपको ये चीज़ में आपको पूरा समझा दिया कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को कराया, पूरा एक एक चीज़ को लेके चले। तो ये हमारा था क्या था, आप लोगों के फ्री क्लास थे। और पेड कोर्स वालों के लिए हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसमें मत घबराइएगा। आप लोगों के लिए क्या आएगा, इसका पूरा फुल क्लास आएगा, क्योंकि 2018 का जो जितना भी आपका क्लास है फुल क्लास आएगा आपको, क्योंकि इसमें तो हम 11 क्वेश्चन ही दिए हैं, मगर आपका जो वीडियो बनेगा उसमें क्या रहेगा, आपका जीके का फुल सेट रहेगा उसमें। तो जिन्होंने, देखिए ये कोई लोलू वैद वाला क्लास नहीं है, आपका सिर्फ क्या है, लास्ट मिनट सजेशन के लिए 125 रुपया ही खर्चा करना है। और ये हम स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर से, मगर हमारा क्लास 1 सितंबर से क्या है, प्रैक्टिस सेट का क्लास हम डालेंगे 1 सितंबर से। जरूरत पड़ने से पहले भी डाल देंगे, क्योंकि एग्जाम डिक्लेयर हो जाने से पहले डाल देंगे। मगर अभी जो क्या करेंगे, अभी होगा आपका बेसिक का क्लास, साथ में बेसिक का प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपको देखिए जो कैंडिडेट अभी तक हमारा कोर्स को परचेज नहीं किए, तो उसको हम यही बोलेंगे कि ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, साथ साथ में फ़ोनपे नंबर है, उसमें 125 रुपये आप फ़ोनपे कर दीजिए। साथ में जो फ़ोनपे किए हैं उसका रिसीव कॉपी स्क्रीनशॉट लेके मेरा इसी व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दीजिए। और आप इतना बोल दीजिए कि आपका नंबर इतना है, आपका नेम इतना है, कि आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाए। जिसका टेलीग्राम ग्रुप है उसको टेलीग्राम में जोड़ दिया जाएगा, और साथ में व्हाट्सएप में भी जोड़ दिया जाएगा। जिसका टेलीग्राम ग्रुप नहीं है सिर्फ उसको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा।
तो आप देखिए आपको काम किया है, आप 125 रुपया पे कर दीजिए। और अभी जो कंपटीशन चल रहा है लास्ट मिनट सजेशन में, जो 19-20 का कंपटीशन में जुड़ जाइए, क्योंकि मैं देखिए आपको बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 125 रुपया आपके लिए बहुत बड़ा मोल नहीं है। ठीक है, आपको एक बार बाहर निकलने से 125 रुपया यूं ही आपका क्या होता है, खर्चा हो जाता है। तो आप देखिए 125 रुपया खर्चा करके आप अपना कंधे में स्टार ले सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है 160 प्लस का टारगेट है। तो ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।